इस वीडियो में हम शिव महापुराण के ऊपर आधारित एक ऐसे तत्व का वर्णन करेंगे जिस तत्व की अवहेलना जाने अनजाने में भारतवर्ष की प्रत्येक नारी कर रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भारत की नारी आज अत्यंत दुखी है। सब सुख सुविधाएं उसके पास उपलब्ध है, आने जाने के लिए गाड़ी है, खर्च करने के लिए पैसा है, महंगे से महंगा व्यंजन खाने के लिए उपलब्ध है, सब कुछ है, परिवार अच्छा है, रिश्ता नाता सब अच्छा है, लेकिन फिर भी दुखी रहती है। ये तत्व लाखों साल पहले ऋषियों ने शिव महापुराण के माध्यम से खोल दिया था। दर्शकों, शिव महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। इसे कहने वाले स्वयं महादेव है। ये किसी ऋषि ने नहीं कहा, ये साक्षात महादेव ने कहा है। और महादेव की वाणी निष्फल नहीं हो सकती, सत्य होगी, क्योंकि शिव सत्य है और सत्य ही शिव है। दर्शकों, वर्तमान में क्या होता है कि बहुत सी नारियां पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करती हैं। अच्छा काम है, हम विरोध नहीं करते, लेकिन पैसा कमाया अच्छी बात है, बैंक में रखा अच्छी बात है, सुख सुविधाओं में प्रयोग में लाया अच्छी बात है, लेकिन घर में जाकर वो प्रतिदिन अपने पति से क्लेश करती हैं, अपनी सास ससुर से लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनसे एक बड़ा गहरा वाक्य कहती हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तो अपना खर्चा खुद उठाती हूं, खुद काम करने जाती हूं, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, इसलिए आपको मुझे कहने का कोई हक नहीं है। दर्शकों, ये बातें शिव महापुराण में बहुत वर्षों पहले लिखी जा चुकी थी, जो आज अधिक मात्रा में हो रही है। पति पत्नी में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है। हमारी माताएं बहनें प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, देवालय जाती हैं, वहां सफाई का खूब काम करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, बर्तन साफ करती हैं, जूठे बर्तन मंदिर में जाकर भोजन वाले, लेकिन जब वही काम उन्हें घर में करना पड़ता है तो वह प्रसन्न होकर उस कार्य को नहीं करती हैं। बोझ कि मेरे लिए तो बोझ है ये, ऐसा समझकर वो सब कार्य करती हैं। दर्शकों, शिव महापुराण में कहा गया, और यह सनातन धर्म है। स्त्रियों के लिए, विवाहित स्त्रियों के लिए सनातन धर्म क्या है, वही हम बताने वाले हैं। सबसे पहले पति की सेवा। ऐसा मत समझना कि हम पुरुष के शरीर में है इसलिए ऐसा वीडियो बना रहे हैं, नहीं, यह शिव महापुराण का वाक्य है, स्वयं साक्षात महेश्वर का वाक्य है। और मेरी बात को तो झूठ समझ लेना, लेकिन जो शिव महापुराण में बात कही गई है उसे ना मानने से तो आपका पतन ही होगा। इसे आगे भी शेयर करना, सबका भला हो सके। स्त्रियों के लिए जो सनातन धर्म है वह पति की सेवा है। पति पत्नी के लिए परमेश्वर है। उसे आवश्यकता नहीं है कि वो नारायण की आराधना करे, ब्रह्मदेव की आराधना करे, हनुमान जी की आराधना करे, कृष्ण जी की आराधना करे, अलग अलग देवताओं की आराधना करे। पहले उसे अपने पति की सेवा करनी है। जो पति कहता है वो बात माननी है। फिर उसकी किस्मत का ताला खुल जाता है जब स्त्री अपने पति की बात मानना आरंभ कर देती है। आज वर्तमान में कोई पत्नी अपने पति की बात मानती नहीं है। 10 में से 8 ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं, हमारा ऐसा अनुमान है, हम थोप नहीं रहे किसी के ऊपर,
कि जो पतियों का कहना नहीं मानती है, अपनी मनमर्जी करती है। शास्त्र निषेध करता है कि मनमाना आचरण स्त्री के लिए खतरनाक होता है, उसके सर्वस्व का नाश करने वाला होता है। यह जीवन में तो दुखी रहोगे ही रहोगे, आने वाला जो जन्म होगा, मृत्यु के बाद जो शरीर प्राप्त होगा, वहां भी सुख नहीं पाओगे। अगर इस शरीर में अपने पति का अपमान किया, अपने पति के होते पराये पुरुष के साथ संग, दर्शकों ये बातें पुरुष के ऊपर भी लागू होती हैं, लेकिन विशेष रूप से यह वीडियो हमारी माताओं बहनों के लिए है। हम उनका खूब सम्मान करते हैं। नारी प्रेम का आदर्श होती है, सैक्रिफाइस का आदर्श होती है नारी, इसलिए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दर्शकों, पति की सेवा सनातन धर्म है भारतीय नारियों के लिए। आप भारतीय नारी हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें आपका क्या मत है जो हम कह रहे हैं। दर्शकों, दूसरा नियम जो विशेष है, गहराई से सुनना। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, स्त्रियों के लिए पहले पति, उसके बाद मेरा पूजन। अगर पति की आज्ञा ना हो और पत्नी मेरी आराधना ना करे तो मैं बुरा नहीं मानता, मैं उनके ऊपर प्रसन्न रहता हूं, क्योंकि उसने अपने पति की आज्ञा मानी है। पति मना करे कि कोई पूजन नहीं करना तो स्त्री को पूजन भी नहीं करना चाहिए। दर्शकों, इसका गहरा अर्थ होता है। आप कहोगे तो समझाएंगे तत्व को। यहां वीडियो लंबा हो सकता है, विशेष बातें ही हम बताने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, सक्षम हो तो ज्वाइन करें, आगे शेयर इस वीडियो को अपना कर्तव्य समझकर अवश्य करना। दर्शकों, आगे कहा गया कि हमारी बहनें, माताएं अनेकों व्रत उपवास धारण करती हैं। शंकर जी ने कहा कि उस व्रत को करने के लिए, उस उपवास को करने के लिए अगर पति की आज्ञा ना हो तो वह व्रत कभी फल देने वाला नहीं होता है। तुम्हारी मनोकामना हो सकती है और उस मनोकामना की पूर्ति हेतु आप कोई व्रत धारण करती हो सकता है, लेकिन उस व्रत से आपका पति प्रसन्न नहीं है तो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा। मैं आज ही कह रहा हूं और शिव महापुराण में बताई गई बातों के आधार पर ही कह रहा हूं। दर्शकों, इसे मिथ्या ना जानना। पति पत्नी के लिए परमेश्वर होता है। पहले पति की सेवा करें, पति को प्रसन्न करें, उनके माँ बाप को प्रसन्न करें। आपका जीवन कैसा खिलेगा, मैं कह सकता हूं साधु योग के साथ, बाबा के आशीर्वाद के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि अपने परिवार को प्रसन्न रखना आज से, अभी से आरंभ कर देना। जब घर में भोजन बनाती हैं तो बोझ समझकर भोजन ना बनाए कि जल्दी जल्दी काम समाप्त किया और काम को चले, नहीं। प्रसन्नता के साथ जैसी चेतनता आप उस भोजन में भरोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। घर की अगर स्त्रियां खुश होकर भोजन बनाती है ना तो उस घर में कभी कलेश नहीं आता है और उस भोजन को खाने वाला व्यक्ति कभी बीमार भी नहीं पड़ता है। जब भोजन दुखी हृदय के साथ बनाया जाएगा तो खाने वाला अवश्य बीमार होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी आपके पीछे आएगी। अस्पताल के चक्कर काटते रहो, लेकिन दोष कौन सा लगा हुआ है? जो पति के प्रति आपने दोष कर दिया, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति आपने दोष कर दिया, ये उसी का कारण है। तो माताओं, बहनों, हाथ जोड़कर मेरी विनती स्वीकार करें कि जीवन तो मिला है, प्रकृति ने जीवन दिया, क्योंकि हमारा किसी न किसी के साथ कार्मिक खाता शेष था, इसीलिए जीवन प्राप्त हुआ। कोई पति कैसा प्राप्त हो गया, किसी को शराबी पति प्राप्त हो गया, दुराचारी पति प्राप्त हो गया, दूसरी स्त्रियों के संग करने वाला पति प्राप्त हो गया। ये आपका कर्म है। और पति को पत्नी ऐसी मिल गई
जिससे वह परेशान रहता है, तो वह पति का कर्म है। कर्म के अतिरिक्त इस जगत में कुछ नहीं होता है। कर्मों का ही ढांचा चल रहा है और हम उसी से ग्रसित होते रहते हैं और अपने आने वाले भविष्य का निर्माण करते रहते हैं। ये सत्य है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाएं, बाद में आराधना करें, बाद में धूप अगरबत्ती करें, कोई स्तोत्र का पाठ करें, किसी मंत्र का पाठ करें। पहले अपने घर को खुशहाल बनाने के लिए प्रयास करें। हमारा आज का वीडियो इसी भाव को समर्पित था। हर हर महादेव।